आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। जीएसटी के खसारे को रियासतें ही बर्दाश्त करें, मरकजी हुकूमत की वजाहत। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ने रियासतों को उसूल तलब बकाया जात फौरी अदा करने का किया मुतालबा। दिफाई पैदावारी शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 74% का मौका। आत्मनिर्भर भारत के तहत अहम फैसलों का मोदी ने किया इंकशाफ। मरकजी वजीर ज़राअत तोमर ने रैतु बंधु और रैतु बंधु समितियों की सताइश। मरकज से ज़राअत के लिए बिलासूदी खर्च का तेलंगाना ने किया मुतालबा। टीवी ई लर्निंग के जरिए ऑनलाइन क्लासेस, शुकूक व शुबात को दूर करने व्हाट्सएप ग्रुप दिए जाएंगे तश्कील। इंटरमीडिएट तालीमी साल पर रियासती हुकूमत के रहनुमाना खतूत जारी। और रियासत में अब तक मामूल से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। आइंदा 2 दिनों तक बारिश होने महकमे मौसमियात की पेशन गोई। पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में जीएसटी कौंसिल की 44वीं मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस वर्चुअल इजलास में जीएसटी के मुआवजे के तहत मरकज से रियासतों को अदा तलब 2,35,000 करोड़ रुपए रियासतों को ही बर्दाश्त करने का इन्होंने मशवरा दिया। रिजर्व बैंक से मुशावरत के बाद मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने रियासतों से अपील की कि रियासतें वज़राए फाइनेंस ने इस इजलास में शिरकत की। वाज़ेह है कि अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने मशवरा दिया कि मरकज रियासतों के जीएसटी के मालिये में किसी किस्म के खसारे को पूरा करने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है। रियासतों की जानिब से जीएसटी के मुआवजे के बकायाजात की अदायगी के लिए मरकज पर दबाव डाला जा रहा था। निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोविड की वजह से मरकज की आमदनी पर भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से जीएसटी मुआवजे की इजराई में ताखीर हुई है। इन्होंने 2 तजावीज़ रियासती हुकूमतों के सामने रखी। And it is going to get tied up to the cess collection after the 5th year. So there is all these kind of instrumentalities through which the Reserve Bank or the lender will be assured. First option has 2 components. First option has 2 legs. One leg is where we are saying we'll facilitate through the Reserve Bank so that states, all of them will not have to go running and different rates in the market and all that. For that portion, which is 96,484 or some amount, which is strictly arising out of the implementation of the GST. Now you would ask me, how did you arrive at that? Because all of you all know the projected in revenue generation trajectory, and at 10% growth, the trajectory of what should have been collected. रियासत के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि महसूलात के नुकसानात की तलाफी मरकज को ही करनी चाहिए। इन्होंने जीएसटी मुआवजे के तहत रियासत को हुसूल तलब 5,420 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के तहत 2,700 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। इन्होंने निर्मला सीतारमन से जीएसटी कौंसिल के इजलास में ये मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि जीएसटी में शामिल होने से रियासतें 60-70% आमदनी से महरूम हो गई है, इसलिए मरकज को चाहिए कि वो इसका मुआवजा अदा करें। हरीश राव ने कहा कि जीएसटी के मुआवजे और सेस की कमी के वक्त रियासतों को कर्ज लेने का मशवरा देना गैर मुनासिब है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत दिफाई शोबे को खुद कफील होने की जरूरत पर इन्होंने जोर दिया। मोदी ने कहा कि सदियों से दिफाई शोबे में हिंदुस्तान एक बड़े दरामद कुनिंदा के तौर पर खड़ा है। आज़ादी के बाद से अब तक दिफाई मसनूआत की तैयारी में बड़ी सलाहियतों वाला मुल्क रहा है और उसके लिए बुनियादी सहूलतें भी मौजूद है, लेकिन दिफाई मसनूआत की तैयारी पर खास तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमारे मुल्क में ही दिफाई मसनूआत तैयार की जाएंगी, तभी हमें आत्मनिर्भर भारत का हदफ हासिल होगा। आज यहां हो रहे इस मंथन से जो परिणाम मिलेंगे, उनसे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गति मिलेगी। और आप सब ने जो सुझाव दिए हैं, आज आपने एक सामूहिक मंथन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा।
मुझे इस बात की भी खुशी है कि रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ जी इस काम के लिए मिशन मोड में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके इन अथक प्रयासों के कारण बहुत ही अच्छे परिणाम मिलना निश्चित है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत मरकजी हुकूमत की तजवीज़ करदा ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बगैर सूद के खर्च फराहम करने तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से अपील की है। बगैर सूदी खर्च की वजह से ज्यादा लोग ज़रई शोबे में सरमायाकारी के लिए आगे आ सकते हैं। रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने आज रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और वज़राए ज़राअत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मौके पर रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज को कई मशवरे दिए। इन्होंने कहा कि रियासत में बड़े पैमाने पर ज़राअत की जा रही है। फिलहाल खरीफ के सीजन में अब तक 36 लाख एकड़ आराजी पर काश्तकारी की जा रही है। आइंदा चंद दिनों में मजीद 4 लाख एकड़ पर धान की फसल बोई जाएगी। इस मौके पर इन्होंने मरकज से अपील की कि वो खाद और यूरिया की बरवक्त सप्लाई को यकीनी बनाए। निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना में रूबे अमल रैतु बंधु स्कीम की भी जानकारी दी। मॉनिटरिंग और राज्यों की देखरेख अत्यंत आवश्यक है और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर कृषि अवसंरचना के लिए या गांव तक बैंकों का पैसा पहुंचे, इसमें काफ़ी कठिनाई महसूस होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात का प्रयत्न किया है कि बैंक्स का सहयोग भी ग्रामीण क्षेत्र को मिले। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा TS आईपास तरीक़ेकार की मरकजी वजीर सनत पीयूष गोयल ने सताइश की। पीयूष गोयल ने कहा कि आईपास से मुतालिक मुकम्मल जानकारी फराहम करने पर उससे मुताले पर तयकीन किया गया है। पीयूष गोयल रियासत के वज़राए सनत के साथ आज एक ज़िले एक पैदावार और एक प्रोग्राम के तहत खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना रियासत के सनती तरीक़ेकार की जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में रियासत के वजीर सनत के तारक रामा राव ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि एक जिला एक पैदावार प्रोग्राम के हकीकी फ़वायद हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत को कामयाब बनाने के लिए भारी सनतों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। इंटरमीडिएट तालीमी साल पर रियासती हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत को उसूल जारी किए हैं। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। अब तक लेक्चरर्स को ऑनलाइन क्लासेस तरबियत फराहम की जा चुकी है। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी ने यह जानकारी दी। डिजिटल टीवी टी शॉर्ट ई लर्निंग के जरिए ऑनलाइन क्लासेस होंगे। हर रोज सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक क्लासेस होंगे। वहीं दूसरी जानिब आज ऑनलाइन तरीक़ेकार क्लासों के इनेकाद और खानगी स्कूलों की फीस से मुतालिक एक अर्जदाश्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत ने इस सिलसिले में किए गए इक़दाम से अदालत को वाकिफ करवाया और कहा कि टी शॉर्ट और दूरदर्शन के जरिए डिजिटल क्लासेस चलाई जा रही है। अदालत ने इस्तिफ्सार किया कि अगर एक खानदान में 3 बच्चे हों तो वो टीवी के असबाक का किस तरह इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने रामागुंडम के फर्टिलाइजर प्लांट पर कंपनी के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मौके पर इन्होंने प्रोजेक्ट की तामीराती काम, किसानों को यूरिया की तकसीम और दीगर उमूर का जायजा लिया। इन्होंने ओहदेदारों से इस बात की जानकारी हासिल की कि फैक्ट्री में तैयार होने वाला यूरिया रियासत के किसानों की तलब को पूरा कर रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि फिलहाल रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के जरिए 50% यूरिया ही तेलंगाना को मुख्तस किया गया है, जबकि माबाकी यूरिया दीगर रियासतों को ही सप्लाई किया जाता है। किशन रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा महीने प्लांट का खुद दौरा करेंगे। इस इजलास में करीमनगर के MP बंडी संजय कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन थापर और दीगर मौजूद थे। विकाराबाद जिले के आबी ज़खायर में 1 करोड़ 11 लाख छोटी मछलियां अफजाइश के लिए छोड़ने का प्रोग्राम जारी है। इस ज़िमन में आज वजीर अफजाइश मवेशियान व सिमकिया T श्रीनिवास यादव ने वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के हमरा नरसमपल्ली प्रोजेक्ट में छोटी मछलियां छोड़ी। इस मौके पर खिताब करते हुए T श्रीनिवास यादव ने कहा कि माहीगीरों के हमजहत तरक्की के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है।
रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में प्लाज्मातिया दहिंदगान को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने लॉकडाउन के दौरान महकमे पुलिस की खिदमत की सताइश की। इन्होंने कहा कि अपने घर बार छोड़कर पुलिस एहलकारों ने कोरोना के तदारुक में नुमाया रोल अदा किया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की खिदमत की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सताइश की। रियासत में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने बेहतर अंदाज में काम किया है। रियासत की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने ऑनलाइन के जरिए प्रोफेसर जयशंकर ज़रई जामिया के चौथे योम तासीस तकरीब में शिरकत की। बहैसियत चांसलर इस कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने इसनात हासिल करने वाले तलबा और मुहक्किकीन को ज़रई माहिरीन को उन्होंने मुफीद मशवरे दिए और ज़रई शोबे में पायदार तरक्की के लिए कोशिशें करने का इन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर गवर्नर ने 30 मुहक्किकीन को PhD की डिग्री अता की, जबकि 22 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज बना हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिसकी वजह से आइंदा 2 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की या भारी बारिश हो सकती है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कल सुबह से ही भारी बारिश की पेशकयासी की है। आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। GST के खसारे को रियासतें ही बर्दाश्त करें, मरकजी हुकूमत की वजाहत। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ने रियासतों को उसूल तलब बकाया जात फौरी अदा करने का किया मुतालबा। दिफाई पैदावारी शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 74% का मौका। आत्मनिर्भर भारत के तहत अहम फैसलों का मोदी ने किया इंकेशाफ। मरकजी वजीर ज़राअत तोमर ने रैतु बंधु और रैतु बंधु समितियों की सताइश। मरकज से ज़राअत के लिए बिलासूदी खर्च का तेलंगाना ने किया मुतालबा। टीवी ई लर्निंग के जरिए ऑनलाइन क्लासेस, शुकूक व शुबात को दूर करने व्हाट्सएप ग्रुप दिए जाएंगे तश्कील। इंटरमीडिएट तालीमी साल पर रियासती हुकूमत के रहनुमाना खतूत जारी। और रियासत में अब तक मामूल से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। आइंदा 2 दिनों तक बारिश होने महकमे मौसमियात की पेशन गोई।